देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं दिव्यता सिंह आपके साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने यूपी चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान में कोरोना एक्टिव सबसे कम, सीएम गहलोत ने जताई खुशी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संचालकों से की कोरोना एसओपी पालना की अपील। विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित करने पर किरोड़ी लाल मीणा ने खड़े किए सवाल। कहा, जब रीट एक दिन में हो सकती है तो एसआई परीक्षा क्यों नहीं। भाजपा में खत्म नहीं हो रही है गुटबाजी। अब सांसद सीपी जोशी की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगाए सुभाष बहेड़िया मुर्दाबाद के नारे। सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर कई हमले बोले। उन्होंने कहा कि किसान की आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर की कीमत कितनी हुई, दुगनी हुई कि नहीं हुई। भाजपा से जनता त्रस्त है। किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया। सिलेंडर महंगा हो गया है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से महंगा है। मिलावट करके महंगाई को कम करना चाहिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। वहीं मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनाकर इस क्रांति यात्रा का मकसद पूरा करे। मुलायम सिंह ने अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि सपा ही सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ सकती है और सभी को अधिकार दिला सकती है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने सालासर बालाजी के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर देशवासियों को खुशहाली की कामना की। इसके बाद श्री हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी, मंदिर प्रबंध कमेटी के धर्मवीर पुजारी, मांगीलाल पुजारी, बिहारी लाल पुजारी सहित पुजारी परिवार के सदस्यों ने बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट करते हुए दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया। मीडिया से बातचीत में सोनोवाल ने बताया कि उनको बालाजी महाराज में अटूट आस्था है और सभी देशवासियों के सुखी और स्वस्थ रहने की प्रार्थना की। सिर्फ 81 एक्टिव केस के साथ राजस्थान पूरे देश में सबसे कम एक्टिव केस वाला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में प्रदेश में कोविड से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, लेकिन जरा सी लापरवाही कोरोना को फिर बढ़ा सकती है। उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा कि कोविड प्रोटोकॉल यानी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन बेहद जरूरी है। प्रदेश में अभी तक 1.10 करोड़ लोगों को दोनों डोज सहित कुल 4.55 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संचालकों से एसओपी की पालना सुनिश्चित करने को भी कहा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सीकर में कोरोना काल के बाद खुले स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने बजाज रोड स्थित राजकीय बालिका स्कूल का निरीक्षण किया। इस स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने को लेकर भी उन्होंने भरोसा दिलाया। निरीक्षण के बाद शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि स्कूल खुलने के दूसरे दिन इस स्कूल में कम संख्या में बालिका आई है। पुराना भवन होने और सड़क पर पानी भरने के कारण बालिकाओं को काफी परेशानी भी हो रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही डोटासरा ने बताया कि उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी स्कूलों का सतत निरीक्षण करने के लिए निर्देश दिए हैं। डोटासरा ने कहा कि स्कूल बंद थी तब विद्यार्थियों को बुलाकर गृह कार्य दिया जाता था। साथ ही आज निरीक्षण में भी सामने आया कि विद्यार्थियों का गृह कार्य पूरा पाया गया है। खेल मंत्री अशोक चांदना आज अपने गृह जिले बूंदी पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर पिछले दिनों जिले में हुई अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को हुए भारी नुकसान के मुआवजे के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों का अविलंब सर्वे करवाकर संबंधित किसानों को जल्द से जल्द राहत दी जाए। साथ ही इससे पहले चांदना ने यहाँ आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। भीलवाड़ा में जन आक्रोश रैली को लेकर भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी पर पार्टी राज्य सरकार पर हमलावर हो गई। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस के कितने नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए और उनमें से कितनों पर कार्रवाई हुई, क्या मुख्यमंत्री जी इस बारे में कुछ बताएंगे। साथ ही पूनिया ने कहा कि आपके अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी तो कह रहे थे कि हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, ये क्या है, फिर क्यों डर रहे हैं। पिछले कुछ समय से एसीबी प्रदेश के सभी विभागों में कार्रवाई को अंजाम दे रही है।
इसे लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। प्रदेश में एसीबी ने इस साल जनवरी से जुलाई तक 260 ट्रैप की कार्रवाई की और 300 से भी अधिक अफसर व कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। इन कार्रवाइयों के दौरान ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें घूसखोरी के मामले सामने न आए हों। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश के सरकारी महकमों में बिना घूसखोरी के कोई भी काम करना असंभव है। एसआई परीक्षा के चलते सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा को स्थगित करने पर भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं होने, ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में छूट का प्रावधान देरी से करने के कारण 13, 14 व 15 सितंबर को एसआई भर्ती परीक्षा आयोजित कराना न्याय संगत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा को 3 दिन में भी लेना तर्कसंगत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आरपीएससी के इस निर्णय की वजह से परीक्षा कोर्ट में अटक जाए। उन्होंने पूछा कि जब 16 लाख अभ्यर्थी रीट की परीक्षा एक दिन में दे सकते हैं तो एसआई भर्ती परीक्षा एक दिन में क्यों नहीं हो सकती। जयपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों और लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संगठन कार्यालय से जिला कलेक्टर तक एलपीजी सिलेंडर की शव निकालकर केंद्र के खिलाफ विरोध जताया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान केंद्र सरकार से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में कटौती कर आम जन को राहत देने की मांग की गई। प्रदर्शन में राजस्थान यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत राज सिंह चूड़ावत, जनरल सेक्रेटरी आयुष भारद्वाज, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष पूजा वर्मा, पूर्व महासचिव जगदीश चौधरी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। एबीवीपी के नेतृत्व में आज छात्रों ने राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सिंडिकेट की मीटिंग जल्द ही बुलाने, प्री पीएचडी प्रवेश परीक्षा, एमपेट का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने, कोरोना काल में प्रमोट हुए विद्यार्थियों की फीस कम करके वापस लौटाने हेतु 6 माह की हॉस्टल फीस माफ करने, साइकोलॉजी विभाग में एमपेट 2018 की पीएचडी सीटों पर हुई कथित धांधली की निष्पक्ष जांच करवाने, पीजी कक्षाओं में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को खुलवाने और बंद कैंटीन को फिर से चालू करवाने की मांगों को लेकर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने कुलपति से भी मिलने की कोशिश की। भाजपा आला कमान की तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ जिला भाजपा की ओर से जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर पार्टी कार्यकर्ता और विधायक जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांसद सुभाष बहेड़िया मुर्दाबाद के नारे लगाए। खास बात यह है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह नारेबाजी प्रदेश उपाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और जहाजपुर से विधायक गोपीचंद मीणा की मौजूदगी में की। हेलमेट नहीं पहनने के चलते सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वालों के आंकड़े को कम करने के लिए जयपुर पुलिस ने एक अनूठी पहल शुरू की है। इसके तहत जयपुर ट्रैफिक पुलिस अगले कुछ महीनों तक विभिन्न सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों की पालना करवाएगी। कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल में आमजन की सेवा में जुटे रहे 20 लोगों को निःशुल्क हेलमेट भी दिए गए। इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने कहा कि जयपुर में यूं भी आमजन में ड्राइविंग के दौरान हेलमेट पहनने की अच्छी परंपरा है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से भी आता है तो वह जयपुर में हेलमेट की अनिवार्यता को सराहना करता है। इसके बावजूद यह दुख की बात है कि प्रदेश और जयपुर में बहुत सारी दुर्घटनाएं हेलमेट नहीं पहनने के कारण हो रही है। आज के अभियान का यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति हेलमेट पहनने, आईएसआई मार्क वाला हेलमेट पहने और हेलमेट की स्ट्रिप को जरूर बांधे। आज जो हेलमेट पहनने का जो अभियान हमने स्टार्ट किया है, इसमें हालांकि ये सभी जयपुर की जो जनता है, मैं उसकी तारीफ करना चाहूँगी। सभी ने हेलमेट को आत्मसात कर लिया है, लेकिन फिर भी कई बार कई कारण से कोई बिना हेलमेट लगाए चला जाता है और दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उससे बड़ा लॉस कोई भी नहीं है। वो पॉइंट कौन कौन से हैं? ये पॉइंट अलग अलग हैं, जैसे 10 पॉइंट अभी चिन्हित किए हैं और 10 पॉइंट पे हर रोज़ एक पॉइंट पे अलग अलग दिन यहाँ पे किया जाएगा। जैसे खातीपुरा मोड़ हो गया, कमिश्नरेट मोड़ हो गया, कई पॉइंट्स हैं। और क्योंकि जो मेन उद्देश्य ये है कि सभी हेलमेट पहने और सुरक्षित रहे। जयपुर शहर में पहले से ही हेलमेट पहनने का बहुत ज़्यादा चलन है और कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पे आता है दूसरे शहर से, राज्य से, तो इस बात की बहुत प्रशंसा करता है कि जयपुर में हेलमेट पहनने की बात की जो कंप्लायंस है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हमारे लिए एक दुख का विषय है कि बहुत सारी डेथ्स फिर भी हेलमेट नहीं पहनने के कारण, हेड इंजरी के कारण हमारे शहर में और हमारे राज्य में हो रही है। तो आज का जो अभियान नारायणा हॉस्पिटल के साथ मिलकर के शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य यही था कि प्रत्येक व्यक्ति हेलमेट पहने, आईएसआई मार्क का हेलमेट पहने और हेलमेट पहने तो उसको बांधे ज़रूर, क्योंकि बिना बांधे उस हेलमेट को पहनने का कोई मतलब रह नहीं जाता है।
तो इस अभियान की शुरुआत आज यहाँ से की गई है। इसके बाद भिन्न भिन्न जगहों पे, लगभग 10 जगहों पे नारायणा और ट्रैफिक पुलिस की जो टीम है वो हेलमेट्स का वितरण करेगी और साथ में एजुकेट भी करेगी लोगों को कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है उनके लिए, उनके परिवार के लिए। जयपुर के रेनवाल सहित आसपास के क्षेत्रों में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। भदाल, बागावास, हरसौली, लालसर, इटावा, रेनवाल सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश चल रही है। वहीं रेनवाल में आज 1 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश हुई, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाने से सड़क दरिया बन गई। वहीं भदाल, बागावास, हरसौली, लालसर, इटावा में बारिश से गाँवों में सड़कों पर कटाव लगने से और रास्तों पर पानी जमा होने से ढाणियों एवं गाँवों का संपर्क टूट गया। लालसर और रलावता में सरपंच छोटूराम कुमावत और गोदाराम झाकड़ ने रास्तों का जायजा लेकर खराब हुए रास्तों की मरम्मत काम शुरू करवाया। राजस्थान शिक्षक संघ राजसमंद के कैलाश सामोता ने अखिल भारतीय अधिकारियों को शिकायतें भेजी है। जिला और प्रदेश महासमिति सदस्य सामोता ने पिछले 5 सालों में संगठनात्मक अनियमितताओं की जांच करवाने के लिए विभाग, मंडल, प्रदेश एवं अखिल भारतीय अधिकारियों को शिकायतें भेजी है। इस पर जिला कार्यकारिणी पदाधिकारियों द्वारा सभी 9 उप शाखाओं के पदाधिकारियों को प्रेरित कर सामोता के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लिए जा रहे हैं ताकि संगठन की अनियमितताओं पर पर्दा डाला जा सके। इसके साथ ही सामोता को सोशल मीडिया के राजस्थान शिक्षक संघ के नाम से भी बने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी गला रेतने की धमकियां मिल रही है। इसे देखते हुए सामोता ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार चौधरी से संगठन के जिला एवं उपशाखा पदाधिकारियों को पाबंद करने और उन्हें सुरक्षा देने की मांग की है। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।